अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारी जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ इट इज़ अ ब्यूटीज इवनिंग बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड दिस इज़ द पोइट्री ऑफ एडवांस इंग्लिश क्लास 12 इन बोर्ड। एंड ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है किस चीज़ का, समरी का, ठीक है। एंड बस मैंने ये समरी लिखी है, इसमें से ज़्यादा नहीं आता, सिर्फ अगर आप ये समरी भी लिख लोगे ना तब भी काफ़ी है, ठीक है। इट इज़ अ ब्यूटीज इवनिंग बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। चलें जी शुरू करते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाना है कि ताकि हर चीज़ आपके पास इंटैक्ट हो जाए, ठीक है। Untitled but generally referred by its first name, it is a beauteous evening, calm and free. Appears in the miscellaneous sonnets in volume 1 of William Wordsworth poems in 2 volumes. ठीक है, अब आपने ये बताना है कि ये कहाँ से आई है पोइट्री, ठीक है, एंड उसका फुल नेम क्या है। इट इज़ अ ब्यूटीज इवनिंग काम एंड फ्री, ठीक है, और ये कहाँ पे आती है। दिस इज़ इन वॉल्यूम 1 ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ की सॉनेट्स। The sonnet appreciates the serene beauty of the coastal sunset while on a walk with dear child. ठीक है, अब क्या है यहाँ पर बहुत प्यारी किस्म की ब्यूटी है। कहाँ पे, सनसेट है ऑन द बीच और वहाँ पे ये बंदा गया है with his child. The poem was inspired by a seaside walk Wordsworth took with his daughter Caroline in Calais, France. ठीक है, अब विलियम वर्ड्सवर्थ जब अपनी डॉटर को लेकर गया जिसका नाम कैरोलिन था, उसको जब वो बीच पर लेकर गया तो उसने ये पोइट्री भी लिखी, वहाँ से इंस्पायर हो गए। Though the girl doesn't seem awestruck by the majestic scenery, the speaker reasons that this is because children feel the majestic presence of God or nature all the time. ठीक है, अब वो क्या कहती है कि ये क्या कहता है वहाँ पे कि ये जो लड़की है इसकी डॉटर, वो जो है सरप्राइज़ नहीं हुई इतना प्यारा सीन देख के। क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसी डिवाइन चीज़ें देखती हुई आई है, क्योंकि वो बच्ची है, वो मासूम है, ठीक है। तो शी ऑलवेज फील्स द मैजेस्टिक प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम। This sonnet was written in 1802 when Wordsworth was at the height of his powers, and it exemplifies 3 of his most important characteristics. There is this magnificent poetic response to the beauty of nature. ठीक है, अभी हमने sonnet कब लिखी गई थी, ये भी चीज़ आपने याद रखनी for your MCQs, ठीक है। और कब लिखी गई थी, जब वर्ड्सवर्थ अपने कैरेक्टर में अपने जो करियर था उसमें बहुत ज़्यादा हाइट पर था, ठीक है। अब यहाँ पर 3 बातें हैं, 3 बेसिकली मेन थीम्स हैं जो कि मैंने हाईलाइट की हुई हैं, एंड उसी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 3 मेन थीम्स क्या है। फर्स्ट थीम है बिलीव दैट नेचर इज़ डिवाइन एंड अलाइव विद द ब्रेथ ऑफ गॉड, ठीक है। इस तरीके से आपने हेडिंग्स डालनी है, बिलीव दैट द नेचर इज़ डिवाइन एंड अलाइव विद द ब्रेथ ऑफ गॉड। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ पैंथियस्ट। पैंथियस्ट कौन है, ही शोड हिज बिलीव इन नेचर, बिलीव दैट नेचर इज़ डिवाइन एंड लिविंग पावर बिहाइंड देम इज़ द ब्यूटी ऑफ गॉड, ठीक है। नेचर क्या चीज़ है, नेचर बहुत डिवाइन है और जो पावर है नेचर का दैट इज़ बेसिकली द ब्यूटी ऑफ गॉड, ठीक है। दिस पोइट्री स्टार्ट्स विद द प्रेज ऑफ नेचर ऑफ गॉड। क्या कह रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ, बेसिकली जब वो अर्थ को देखता है, चीज़ों को देखता है, कायनात को देखता है, तब उसको ये अंदाज़ा होता है कि एक खुदा है जिसने इन चीज़ों को बनाया है, ठीक है। एंड हाउ डज़ ही नो दिस, बिकॉज ही इज़ अ पैंथियस्ट। वाई, बिकॉज ही टेक्स एन इंटरेस्ट इन नेचर, वो नेचर को ऑब्जर्व करता है, उसके बारे में सोचता है। इट इज़ वेरी काम एंड पीसफुल सनसेट that time, and this is the time to pray. That is why the nun is quiet and becomes breathless in expressing her love and devotion to God. ठीक है, अभी क्रिश्चियंस का बिलीफ है रिगार्डिंग द नन, एंड नन चुप है और खुदा की तारीफ़ कर रही है। क्यों, क्योंकि टाइम है, नमाज का टाइम है, इनकी नमाज का टाइम है, एंड सनसेट हो रहा है, ठीक है। द सन ग्लाइड्स डाउन वेरी कामली, द स्काई लाइन सीम्स दैट इट वॉज थिंकिंग एंड कॉन्टम्पलेटिंग टूवर्ड्स द सी, ठीक है। स्काई लाइन क्या है, सी की तरफ जा रही है, इस तरीके से स्काई है और सी भी साथ ही है, तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल नज़ारा है। नन चुप करके बैठी हुई है साइड में, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को ऑब्जर्व कर रहा है। अब द पोइट्री सेज ब्रेथलेस विद अडोरेशन द ब्रॉड सन इज सिंकिंग डाउन इन इट्स ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। बहुत अडोरेशन वाला नज़ारा है, मतलब जिस नज़ारे को हम देख के बहुत खुश हो जाएं, ठीक है, बहुत पीस आ जाए हमारे दिल में। और ब्रॉड सन है, बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड सन है, और वो सिंक कर रहा है, स्लोली स्लोली सिंक कर रहा है। कहाँ पे सिंक कर रहा है, स्काई लाइन गिर रही है। क्यों गिर रही है, क्योंकि सनसेट हो रहा है।
नंबर 2 है बिलीव दैट अर्ली चाइल्डहुड इज़ द पीरियड इन लाइफ व्हेन वी आर द क्लोजेस्ट टू गॉड। आप ये वाली हेडिंग्स याद करके एंड इसको इसी तरीके से लिख कर आएंगे ना तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। He refers to his daughter and asks her to focus and concentrate on the mighty being. Wordsworth says that God, who is a mighty being, is awake and is manifesting himself in the form of sea that is noisy and awake, paying all attention towards him. He compares the calmness and tranquility and the size of the sea to the greatness of God, as God is immortal. ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुदा से सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। क्यों करीब होते हैं? क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं, मासूम होते हैं उनका दिल। लेकिन जब कोई लोग सेम लोग बड़े होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईविल हो जाते हैं और वो खुदा से दूर भी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि गॉड इज़ इमॉर्टल, गॉड हमेशा लास्ट करेगा, गॉड इज़ एवर लास्टिंग एंड ही इज़ डिफाइंड एज द क्रिएटर। अब यहाँ पर मैंने कुरान की एक रेफरेंस डाली हुई है, द क्रिएटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, नोअर ऑफ ऑल थिंग्स हिडन एंड अपैरेंट। अल्लाह ताला को सब पता है, जो चीज़ छुपी हुई है, जो चीज़ सामने है, हमारे दिल में है, हर चीज़ अल्लाह ताला को पता है। In this theme, the closeness to Allah has been described. Allah is nearer to him than his jugular vein. ठीक है, खुदा आपसे उतना करीब है जितनी आपकी आई डोंट नो जगुलर वेन को उर्दू में क्या कहते हैं, बहरहाल वो जो एक नेक में हमारी वेन होती है, ठीक है, जिसके थ्रू ब्लड सीधा जाता है टू द हार्ट, अल्लाह ताला उससे भी करीब है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। उसके बाद मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगी तो अच्छे से ताकि फिर आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लें। ठीक है, नंबर 3 है बिलीव दैट इन अर्ली चाइल्डहुड वी आर द मोस्ट अवेयर ऑफ वॉट इज़ डिवाइन एंड इमॉर्टल इन नेचर। From verse 9, a new theme starts where he mentions the little beloved girl besides him. If she is not awestruck in setting, it does not mean that a person is less spiritual in nature. अभी क्या कह रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड में हम लोग अवेयर होते हैं कि कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इमॉर्टल है। ठीक है, जब ये अपनी बेटी को देखता है तो इसकी बेटी को कोई एक्साइटमेंट नहीं होती उस इतने प्यारे नज़ारे को देखकर। क्यों नहीं होती? क्योंकि शी नोज दैट देयर इज़ अ गॉड हु हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग, देयर इज़ अ गॉड हु इज़ इमॉर्टल, देयर इज़ अ गॉड हु इज़ डिवाइन। ठीक है, ही सेज दैट हिज डॉटर इज़ नॉट लेस डिवाइन इन नेचर एंड कैनॉट सी दैट शी कैनॉट सी द ग्रैंड्योर ऑफ गॉड एज शी इज़ अ चाइल्ड। अच्छा, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि बच्चों को अक्ल नहीं होती, समझ नहीं होती, लेकिन ही इज़ लाइक कि बच्चों को सबसे ज़्यादा अक्ल होती है इन दीज मैटर्स कि वो हर चीज़ देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ डिवाइन है एंड कौन सी चीज़ डिवाइन नहीं है। Then the writer goes on further to give the example of Prophet Abraham and refers to the holy temple of Dehora in Jerusalem. He says that you are pious and as devoted to God as a child and connected to God. This is the power bestowed on human beings. ठीक है, फिर वो एग्जाम्पल देता है किसकी? हज़रत इब्राहीम की। एंड ही ऑल्सो रेफर्स टू दिस टेम्पल ऑफ डेहोरा। ठीक है, और वो क्या कहता है कि अगर आप इन टेम्पल्स के पास जाएंगे तो आप पायस होंगे एंड यू आर डिवोटेड टू गॉड। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट दैट रेलिवेंट, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। बेसिकली ये ही 3 थीम्स थी जो मैंने लिखी हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। वीडियो को पॉज करें एंड स्क्रीनशॉट्स लेके जाएं। ये वाली अगर आप इस तरीके से वर्सेस डालोगे ना तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो काइंडली पूछ लीजिएगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।